बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन किया जा सकता है द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू स्पिन अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। या इसको दूसरे तरीके से डिफाइन किया जा सकता है द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो कंसीडर करते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m है और वो एक सर्कल के अंदर रोटेट कर रही है और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये सेंट्रल पॉइंट O है और इस सेंट्रल पॉइंट O से अगर इसको रिजिड बॉडी कंसीडर कर लिया जाए, हर एक पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो होगा डिफरेंट होगा। पहले पार्टिकल का डिस्टेंस है r1, दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस है r2 और इसी तरह दरमियान में कोई पार्टिकल ri और आखिरी पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो rn है। तो इस रिस्पेक्ट से हर जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी भी डिफरेंट ली जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर किसी भी पार्टिकल के लिए देखी जाए वो बन जाएगी 1/2 mi/vi²। ये काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला है। अब अगर लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेट किया जाए, इनका रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इधर v की जगह आर ओमेगा रिप्लेस कर देते हैं। अगर v की जगह आर ओमेगा रिप्लेस कर दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाता है 1/2 m/r⍵²। तो ये स्क्वायर एक्सपेंड भी किया जा सकता है। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा 1/2 m r²⍵²। तो इसको एक और भी तरीके से लिखा जा सकता है। अगर m r² देखा जाए, ये बेसिकली क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो काइनेटिक एनर्जी का, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो दूसरा फार्मूला बन जाता है वो है 1/2 i⍵²। अब अगर रिजिड बॉडी कंसीडर करते हुए ये फार्मूला लिखा जाए, तो रिजिड बॉडी कंसीडर करते हुए पहले पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2 m1r1²⍵², दूसरे की 1/2 m2r2⍵² एंड सो ऑन। तो इसमें से अगर गौर करें, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एक जैसी होगी। पहले पार्टिकल की वेलोसिटी ओमेगा होगी, दूसरे की भी ओमेगा होगी, तीसरे की भी ओमेगा और आखिरी पार्टिकल की भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगी। तो ओमेगा² कॉमन लिया जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बन जाएगी 1/2 mi/ri² प्लस m2r2² एंड सो ऑन इनटू ओमेगा²। तो अगर गौर करें, ये विद इन ब्रैकेट क्या क्वांटिटी है, विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ आई m1r1² प्लस m2r2² प्लस सो ऑन। इसको लिखा जा सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस कर दें, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी 1/2 i⍵²। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इस फार्मूले को कंपेयर किया जा सकता है लीनियर काइनेटिक एनर्जी के साथ। लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv² और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बना है 1/2 i⍵²। अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ से पता चल रहा है कि 1/2 की जगह 1/2 है और मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी है। तो दोनों को इस तरह से कंपेयर किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है और जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो एनालॉग टू ईच अदर है। तो अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। तो पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं डिस्क की। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला 1/2 i⍵²। अगर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जाए, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज़ बुक पे एक टेबल बना हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक में, उसमें तमाम वैल्यूज़ दी गई हैं, वहाँ से वैल्यू ये ली गई है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क का फार्मूला है 1/2 mr²। ये वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में अगर पुट कर दी जाए, देन 1/2 बाहर वाला जो है ये SH आ गया 1/2 और आई की जगह आ गया 1/2 mr² और ओमेगा² साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बन गई 1/4 mr²⍵²। अगर लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन देखा जाए तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा है।
तो बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिया जाए, ये बन जाता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह रिप्लेस किया जा सकता है वी स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी 1/4 एम वी स्क्वायर। इसके मुकाबले में अगर लीनियर काइनेटिक एनर्जी देखी जाए तो वो 1/2 एम वी स्क्वायर है। अब बात करते हैं हूप की। हूप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर आई की जगह रिप्लेस कर देते हैं एम आर स्क्वायर। आई की जगह अगर एम आर स्क्वायर रिप्लेस कर दिया जाए तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अगेन आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं वी स्क्वायर से। अगर इसको वी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया जाए तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर दी हूप बन जाएगी 1/2 एम वी स्क्वायर। ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर दी हूप, और उसके मुकाबले में ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है फॉर दी डिस्क। अब इन काइनेटिक एनर्जीज की फार्मूले को यूज़ करके वेलोसिटी फाइंड करते हैं। वेलोसिटी के मीनिंग यहाँ पर क्या है, कंसीडर कर लेते हैं कि एक स्लोप है, उस स्लोप से डिस्क को और हूप को हमने रोटेट करवाया है। फॉर एग्जांपल डिस्क को रोटेट करवाते हैं तो ये ऐसे रोल होते हुए नीचे की तरफ आएगी। डिस्क जब नीचे पहुंच जाएगी तो एट द बॉटम उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ये हमने बतानी है। तो कंसीडर करते हैं इसका स्लोप की हाइट h है, ठीक है। और अगर हाईएस्ट पॉइंट पे देखा जाए उसके पास एक ही किस्म की एनर्जी है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। और बॉटम पे आके वो क्या होगी, कुछ उसमें पोटेंशियल एनर्जी का हिस्सा कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल में। ट्रांसलेशन इसलिए वजह से है कि डिस्क उधर ही रोटेट नहीं कर रही। जैसे एक पंखा देखें, पंखा एक ही पॉइंट पे रोटेट करता जाता है, स्पिन करता जाता है। उसके मुकाबले में डिस्क की बात की जाए, डिस्क जो स्लोप पर है ये आगे की तरफ भी मूव कर रही है, यानी कि ट्रांसलेट भी कर रही है, उसके साथ साथ रोटेट भी हो रही है। तो इसके पास दो किस्म की एनर्जी है, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी जितनी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गेन होती जाएगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अगर देखा जाए ये है एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी की जगह एम जी एच पुट कर दिया। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की जगह 1/2 एम वी स्क्वायर। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर हूप की बात की जाए तो हूप के लिए होगी 1/2 एम वी स्क्वायर। अगर डिस्क के लिए बात की जाए ये होगी 1/4 एम वी स्क्वायर। फिलहाल हम बात कर रहे हैं डिस्क की, ठीक है। तो डिस्क के केस में ट्रांसलेशनल तो 1/2 एम वी स्क्वायर ही बनेगी, लेकिन रोटेशनल की जगह पुट कर देते हैं 1/4 एम वी स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम जब लिया तो ये बन गया 3 एम वी स्क्वायर ओवर 4। एम जी एच इज इक्वल टू 3 एम वी स्क्वायर ओवर 4। एम बोथ साइड पे कैंसिल हो गया, और वी स्क्वायर अगर सेपरेट आउट करें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 GH ओवर 3। या स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द डिस्क बन गई 4GH/3 स्क्वायर रूट। ये बॉटम पे आके डिस्क की वेलोसिटी है, अगर उसको हम इनिशियली कुछ पोटेंशियल एनर्जी देके स्लोप से रोटेट करवाते हैं। सिमिलरली बात करते हैं हूप की। हूप के लिए भी अगेन यही लॉ इस्तेमाल करेंगे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह पुट कर देते हैं एम जी एच। और काइनेटिक एनर्जी में दो किस्म की काइनेटिक एनर्जी है। ट्रांसलेशनल बन गई 1/2 एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल भी हूप के लिए 1/2 एम वी स्क्वायर ही है। तो राइट साइड पे एलसीएम लें तो ये बन जाता है एम वी स्क्वायर। एम एम से कैंसिल हो गया तो वी स्क्वायर आ गया जी एच। अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो v इज इक्वल टू जी एच स्क्वायर रूट बन जाता है। इन दोनों ये बन गई हूप के लिए फाइनल वेलोसिटी। डिस्क और हूप को अगर कंपेयर किया जाए कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा होगी कौन सी वेलोसिटी कम होगी, तो डिस्क में अगर आप देखें 4/3 अंडर रूट का फैक्टर है, और यहाँ पर ओनली 1 का फैक्टर है। तो इस रिस्पेक्ट से कंपैरिजन करके पता चलता है कि डिस्क की जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर है और हूप की वेलोसिटी लेस है। तो ये इन दोनों में कंपैरिजन किया जा सकता है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और इनके लिए जो हमने स्लोप के थ्रू वेलोसिटीज फाइंड की हैं, इस बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।